इंटरव्यूअर ने एक पुराना रस्टेड गैस्केट टेबल पर रखा और पूछा, सबसे महंगा गैस्केट कौन सा होता है? कैंडिडेट ने सोचा शायद किसी खास मटेरियल का नाम लेना होगा। उसने कहा टाइटेनियम या ग्रेफाइट। इंटरव्यूअर मुस्कुराया और बोला, सबसे महंगा वो गैस्केट होता है जो लगने के बाद लीक हो जाए और पूरा प्लांट शट डाउन करवा दे। दोस्तों, पाइप फिटर्स अक्सर फ्लैंज पर तो फोकस करते हैं, लेकिन गैस्केट को सिर्फ एक पैकिंग समझते हैं। यही वो गलती है जो बड़े एक्सीडेंट्स का सबब बनती है। मैं हूं साकिब अली और आप देख रहे हैं द सेफ्टी मैकेनिक। पाइप फिटर इंटरव्यू मास्टर क्लास के पार्ट 2 में आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम सीखेंगे गैस्केट का असल मकसद, मेटालिक और नॉन मेटालिक का फ़र्क और रिंग जॉइंट और लेंस गैस्केट की टेक्निकल डिटेल्स। गैस्केट क्या होती है? सिंपल अल्फाज में गैस्केट एक सीलिंग एलिमेंट के तौर पर काम करती है जो दो फ्लैंजेस के दरमियान माइक्रो गैप्स को फिल करती है। जब हम बोल्ट टाइट करते हैं तो गैस्केट कंप्रेस होती है और प्रेशर को लीक होने से रोकती है। फ्लैंज होता है और उसके साथ गैस्केट मिलकर सीलिंग का काम करती है। गैस्केट टाइप्स और टेक्निकल डिटेल। मटेरियल के हिसाब से गैस्केट की 3 मेन टाइप्स हैं, नॉन मेटालिक, मेटालिक और सेमी मेटालिक। पहले हम बात करते हैं नॉन मेटालिक या सॉफ्ट गैस्केट्स के बारे में। ये रबड़, टेफलॉन, एस्बेस्टॉस या नॉन एस्बेस्टॉस शीट से बनती हैं। इन्हें लो प्रेशर लाइंस जैसी यूटिलिटी और वाटर लाइंस में यूज़ किया जाता है। दूसरी मेटालिक गैस्केट्स, जिन्हें हाई प्रेशर रेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सॉलिड मेटल की होती हैं, जैसे RTJ यानी रिंग टाइप जॉइंट गैस्केट, प्रेशर सील गैस्केट और लेंस गैस्केट। पहले हम डिस्कस करते हैं रिंग टाइप गैस्केट्स। ये हाई प्रेशर फ्लैंजेस के अंदर और फ्लैंजेस बोनट के अंदर इस्तेमाल होती है। RTJ पर 2 चीज़ें लिखी होती हैं। पहली R नंबर्स, जैसे R24 या R35, जो गैस्केट का साइज़ और ग्रुप प्रोफाइल बताता है। दूसरी मटेरियल कोड, जैसे सॉफ्ट आयरन जो सॉफ्ट सीलिंग के लिए होता है, F5, F11, F22 जो अलॉय स्टील हैं हाई टेम्परेचर सर्विस के लिए, और SS 304, 316, मोनल, इनकोनल जो करोजन रेजिस्टेंस सर्विस के लिए होते हैं। एग्जांपल के तौर पर R24 F5 का मतलब है R24 साइज और F5 अलॉय स्टील मटेरियल को शो करता है। मेटालिक गैस्केट की तीसरी किस्म होती है प्रेशर सील गैस्केट। प्रेशर सील गैस्केट ये हाई प्रेशर वेल्स के बोनट में इस्तेमाल होती है। जितना ज़्यादा प्रेशर हो उतनी ये सीलिंग बेहतर करती है। इसको अगर समझना हो तो इसका क्रॉस सेक्शन वेजनुमा होता है, जो कि स्केच के अंदर दिखाया गया है। इसके बाद हम जिक्र करते हैं लेंस गैस्केट का। ये सेल्फ अलाइनिंग होती है और इसमें लाइन कॉन्टैक्ट सीलिंग होती है। फ़ायदा ये है कि कम बोल्ट लोड पर भी ये बेहतरीन सीलिंग देती है और लीकेज फ़ौरन डिटेक्ट हो जाती है। इसकी स्पेशल शेप और इसका डिज़ाइन जो है ये हाईली क्रोसिव सर्विस के अगेंस्ट भी इसको देर तक कायम रहने के काबिल बनाता है। मेटल्स, नॉन मेटल्स की डिस्कशन के बाद अब हम जिक्र करते हैं तीसरी टाइप यानी सेमी मेटालिक गैस्केट के बारे में, जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल स्पाइरल वाउंड गैस्केट है। सेमी मेटालिक गैस्केट मेटल्स और नॉन मेटल्स का कम्बिनेशन होती है, यानी इसमें दोनों मटेरियल यूज़ होते हैं ताकि स्ट्रेंथ भी मिले और फ्लेक्सिबिलिटी भी। स्पाइरल वाउंड गैस्केट में मेटल स्ट्रिप के साथ ग्रेफाइट या टेफलॉन फिलर वाइंडिंग होती है। इसकी डिकोडिंग समझना ज़रूरी है। पहला साइज़ जैसे 6 इंच या 8 इंच जो फ्लैंज के साइज़ से मैच होता है। दूसरा रेटिंग या क्लास जैसे 150, 300,
600 पाउंड वगैरह। तीसरा वाइंडिंग मटेरियल जैसे SS 304, 316, कार्बन स्टील। और इसके बाद आता है फिलर मटेरियल। फिलर या सॉफ्ट मटेरियल मोस्टली ग्रेफाइट फॉर हाई टेम्परेचर और टेफ्लॉन फॉर केमिकल सर्विस इस्तेमाल होता है। स्पाइरल माउंट गैस्केट की कलर कोडिंग। रिम्स का रंग देखकर मटेरियल पहचान सकते हैं। सॉलिड ग्रीन का मतलब SS 316 होता है, सॉलिड येलो SS 304 है, सॉलिड ब्लू कार्बन स्टील है और ग्रेफाइट फिलर मटेरियल है। और 80% इंडस्ट्रीज़ के अंदर तकरीबन यही यूज़ हो रही है क्योंकि ये कंपैरेटिवली हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोनों हैंडल कर लेती है। अब एस्बेस्टॉस विद रीइंफोर्समेंट वायर, जिसे क्लिंगरेट 1000 भी कहते हैं, ये भी सेमी मेटालिक गैस्केट की एक किस्म है। इसके इस्तेमाल की जो रेंजेस हैं ये स्क्रीन के ऊपर देखे जा सकते हैं। सेमी मेटालिक गैस्केट की एक और टाइप जिसे मेटल जैकेटेड गैस्केट कहते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है मेटल जैकेटेड। इसमें एक नॉन मेटालिक मटेरियल के ऊपर मेटल की जैकेट चढ़ाई गई होती है। ये ज़्यादातर हीट एक्सचेंजर्स के कवर्स हेड्स उसके अंदर इस्तेमाल होती है या कुछ वैल्व्स के बोनट के अंदर भी इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं गैस्केट सिलेक्शन क्राइटेरिया। इंटरव्यू में पूछा जाए कि गैस्केट कैसे सिलेक्ट होती है तो ये 4 फैक्टर्स याद रखें। फ्लैंज का लोड और सिस्टम का प्रेशर, टेम्परेचर और फ्लूइड टाइप चाहे लिक्विड हो या गैस, गैस्केट की डायमेंशंस यानी आउटर डायमीटर, थिकनेस और विड्थ, और फ्लैंज की सरफेस फिनिश। अब हम बात करेंगे गैस्केट इंस्टॉलेशन और बेस्ट प्रैक्टिस की। गैस्केट लगाते वक्त टॉर्किंग सीक्वेंस हमेशा स्टेप बाय स्टेप रखें। पहले 30% टॉर्क पर टाइट करें, फिर 60% पर, फिर 100% पर, और आखिर में एक फाइनल रोटेशन 100% टॉर्क पर दोबारा लाजमी लगाएं। यानी पहले राउंड में आप बोल्ट्स को हल्का हल्का टाइट करें और इन बोल्ट्स को टाइट करते हुए क्रिस क्रॉस मेथड या स्टार पैटर्न वाली टेक्निक लाजमी जहन में रखें और उसी के तहत बोल्ट्स को टाइट करें। इसका मतलब है कि आपने गैस्केट या फ्लैंज को एक ही दफ़ा में पूरा टाइट नहीं कर देना, इसको हिस्सों में टाइट करें। क्रिस क्रॉस मेथड या स्टार पैटर्न टेक्निक मैंने पार्ट 1 के अंदर बताई थी। जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो उनको दोबारा बता दूं। क्रिस क्रॉस या स्टार पैटर्न टेक्निक ये होती है कि आपने आमने सामने वाले बोल्ट पहले टाइट करने हैं ताकि फ्लैंज और गैस्केट इवनली टाइट हो। अगर आप एक ही साइड से टाइट करना शुरू कर देंगे तो फ्लैंजेस प्रॉपरली अलाइन नहीं होंगे, जिसकी वजह से गैस्केट इवनली कंप्रेस नहीं होगी और लीकेज होने के चांसेस होंगे। जब आप क्रिस क्रॉस मेथड से 3 राउंड्स के अंदर 100% टाइटनिंग मुकम्मल कर लें तो दोबारा एक मुकम्मल टाइटनिंग राउंड प्रॉपर राउंड सीक्वेंस के अंदर दोबारा ज़रूर लगाएं। इससे ये होता है कि अगर कोई बोल्ट लूज़ रह गया हो तो वो भी इवनली टाइट हो जाता है और लीकेज होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अब हम बात करते हैं गैस्केट इंस्टॉलेशन के दौरान सेफ्टी पर। गैस्केट इंस्टॉलेशन के दौरान पिंचिंग पॉइंट जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे उनसे बचें, उनका ख्याल करें और प्रॉपर टूल्स इस्तेमाल करें। यानी गैस्केट की अलाइनमेंट के लिए स्क्रू ड्राइवर का ही इस्तेमाल करें, ना कि डायरेक्ट अपने हाथ की उंगली का। और इसके अलावा प्रॉपर ग्लव्स पहने, टूल्स की कंडीशन चेक करें कि टूल्स कोई डैमेज तो नहीं है। गैस्केट इंस्टॉलेशन के दौरान फ्लैंजेस की अलाइनमेंट के लिए कोई भी शॉर्टकट तरीकाकार ना अपनाएं, बल्कि प्रॉपर रिगिंग टेक्निक या अलाइनमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करें। मैंने पूरी कोशिश की है कि वर्डिंग और डिटेल आसान और सादा रहे ताकि हर बंदे की समझ में आ जाए। अगर आप इनमें से किसी भी गैस्केट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट्स में बता दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा वैल्व्स, उनकी टाइप्स और उनकी पहचान पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।